हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे ही सुबह 5:30 बजे अलार्म बजा, मैं उठ चुकी। अपनी नींद को बोल दिया मैंने बाय बाय। उठ करके सबसे पहले मैं बाहर आई, बाहर वाले रूम में। तो मैंने आकर के मैंने लाइट को ऑन किया है और 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि एकदम के सो कर के उठो, बेड को छोड़ो, उसके बाद एकदम से थोड़ा सा आलस रहता है ना बॉडी में। तो उस आलस को मैं दूर करते हुए मैंने हेयर्स वगैरह को बांध लिया है, अच्छे से सेटलमेंट कर लिया है। अब चलते हैं अपने नींद को और ज़्यादा भगाने के लिए। और दिन का जो फर्स्ट काम रहता है ब्रश करना, तो यहाँ मैं ब्रश कर ले रही हूँ। और अब धीरे धीरे गर्मियों का मौसम आता जा रहा है, तो आप लोगों को पता है कि 5:30 पौने 6 यानी कि 6 बजे तक काफ़ी अच्छा उजाला आने लगता है। 5:30 बजे तक भी आपको हल्का हल्का उजाला दिखने लगेगा। तो ये मानिएगा कि 5 5:30 अब तो नॉर्मली हो गया है उठना। कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को मुझे नहीं लगता अब दिक्कत होनी चाहिए। ब्रश वगैरह किया, उसके बाद मैंने थोड़ी सी देर मैंने एक्सरसाइज की। लगभग 15 से 20 मिनट में अपनी बॉडी को भी डेली देती हूँ, जैसे कि थोड़ा, क्योंकि हम पूरा दिन जो एस्पिरेंट होते हैं उनका जो दिन का जो रूटीन होता है वो यही होता है कि बस पढ़ना पढ़ना, एक तरफ बैठ कर के पढ़ना। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा अकड़ने लगती है और पेन होने लगता है। तो अपना थोड़ा सा भी वर्कआउट कर लो, तो उससे हम बहुत ज़्यादा हेल्दी, एनर्जेटिक, फ्रेश फील करते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा हमें वर्कआउट भी कर लेना चाहिए। फिज़िकल वर्क आप कुछ भी कर सकते हैं, योगा, एक्सरसाइज, कुछ भी। उसके बाद मैं अंदर रूम में आई और अंदर अपने बैठ गई हूँ स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, अपना स्टडी का फर्स्ट स्लॉट कंटिन्यू करने के लिए। और आज मैं अभी बना रही हूँ टू डू लिस्ट। और फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी सुपर टेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू स्टार्ट कर दी हूँ। अब मेरी प्रॉपरली जो स्टडी रहेगी वो सुपर टेट की रहेगी। तो मैं टू डू लिस्ट किस तरीके से बना रही हूँ, सुपर टेट में तैयारी किस तरीके से कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो जो सुपर टेट का जो टारगेट रहता है वो मेरा मॉर्निंग से यानी कि टू डू लिस्ट से ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मैं सिलेबस को उठाती हूँ। तो 2 अप्रैल 24 यानी कि 2024 जो चल रहा है उसकी है। सबसे पहले मैंने सिलेबस उठाया। सिलेबस के मैंने सब्जेक्ट का भी टॉपिक। तो मैं एक एक टॉपिक करके उठाऊंगी और उसमें मैं जो मेरा टॉपिक कवर होता जाएगा उसे मैं जो सिलेबस मैंने नोट डाउन किया उसमें मैं टिक करती जाऊंगी। जैसे कि साइंस में मैंने दैनिक जीवन में विज्ञान, शिक्षण कौशल का उठाया है मैंने, शिक्षण की विधियाँ। मैथ में मैं अपना प्रैक्टिस करूँगी और इसी के साथ मैंने जीएस का ज्योग्राफी उठाया है, क्योंकि ज्योग्राफी मैं पहले से पढ़ती आ रही हूँ तो वो कवर करूँगी। और अभी मैं मॉर्निंग का जो स्लॉट लगाऊंगी वो साइंस का, और साइंस की एससीईआरटी की जो बुक है 6, 7, 8, ये तीनों बुक आप जब उठाएंगे, इसकी जब आप लिस्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि सुपर टेट के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि इन्हीं तीनों बुक में आपको कवर अप हो जाएंगे यानी कि मिल जाएंगे। तो एक बार आपको एससीईआरटी जरूर से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं और हम लोगों को बहुत हार्ड लगते हैं, क्योंकि हमने बहुत पहले ये बुक पढ़ी होती हैं। तो अभी हमारे पास प्रॉपरली टाइम है, तो इन बुकों को हमें एक एक बार पढ़ लेना है। तो मैं आज क्या करूँगी कि मैंने 6, 7, 8 की, जिसमें मुझे 7th क्लास की बुक को मैंने कहीं रख दिया है, मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने सोचा मैं शाम को निकाल लूँगी। तब तक मैंने 6 और 8 क्लास की बुक उठाई है और अपना सिलेबस उठाया है। उसमें से मैं टॉपिक पर टिक लगाती जा रही हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक मुझे यहाँ से मिल जा रहा है 6 और 8 से। लेकिन मैंने देखा कि 6, 7, 8 में ही सारे के सारे ज़्यादातर टॉपिक मिलते जा रहे हैं। अब मैं एससीईआरटी पढ़ूंगी तो कैसे? आज जैसे कि मैंने टॉपिक उठाया है साइंस का कि दैनिक जीवन में विज्ञान। तो आप देखेंगे कि 6 क्लास की जो एससीईआरटी बुक है यानी कि सरकारी स्कूल में जो बुकें पढ़ाई जाती हैं उसका जो पहला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर ही है दैनिक जीवन में विज्ञान। उस चैप्टर को मैं पढ़ लूँगी। हार्डली आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे इस चैप्टर को पढ़ने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, है ना। लेकिन आप ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादातर 25 से 30 मिनट लगेंगे क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को तो मैं बुक से पढ़ ही लूँगी। बुक से पढ़ने के साथ साथ मैं क्या करूँगी, इसी दैनिक जीवन में विज्ञान करके मैं यूट्यूब पर डालूँगी और या गूगल पे,
है ना, यूट्यूब पर डाल करके एक क्लास में वहाँ से भी दैनिक जीवन में विज्ञान की करके देख लूँगी। उससे क्या होगा, ये टॉपिक बहुत अच्छे से मेरे माइंड में सेट हो जाएगा, साथ ही साथ में प्रॉपर्ली उसके नोट्स भी बन जाएंगे और मैं नोट्स को नोट डाउन कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू करने वाली हूँ सभी सब्जेक्ट के लिए। यह मैंने एक एग्जाम्पल करके आपको दिखा दिया है कि साइंस का मैं किस तरीके से करूँगी। इसी तरीके से मैं सभी सब्जेक्टों के एक एक टॉपिक उठाऊँगी, एससीईआरटी से जो टॉपिक मिल रहा होगा वो वहाँ से पढ़ूँगी और उसी के साथ साथ मैं यूट्यूब पर डालूँगी और जिस टीचर की क्लास मुझे अच्छी लगेगी उसी टीचर को मैं फॉलो कर लूँगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े से कमेंट पर, आपके कमेंट्स पर बात कर लेती हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मुझे आप बुक बता दीजिए कि सुपर टेट के लिए मैं क्या बुक लूँ। तो देखिए, सुपर टेट का बुक मुझे नहीं लगता कि अभी आपको परचेस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नया शिक्षा आयोग बना है, तो हो सकता है कि सिलेबस में आपको तो कुछ चेंजेस देखने को मिले, साथ ही साथ में एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें भी चेंजेस देखने को मिले और मार्केट में ज़्यादा अच्छे से अभी ज़्यादा मटेरियल आपको सुपर टेट के लिए नहीं मिलेगा और साथ ही साथ में जो मिलेगा वो पुराने मेथड पे कंसेप्चुअल होगा। तो इस वजह से जब नोटिफिकेशन आ जाए, ऑफिशियली उसका सिलेबस आ जाए, जब उसकी बुक आ जाए, तब आप कोई बुक परचेस कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, जो हर एग्ज़ाम में आने ही आने हैं और जो आपको लग रहा है आपकी नॉलेज से, क्योंकि आप अब इतने मैच्योर हो गए हैं, इतने पेपर दे चुके, इतने एग्ज़ाम दे चुके हैं, कंपटीशन की लाइफ में आप कदम रख चुके हैं, तो आपको इतनी तो नॉलेज हो ही चुकी होगी कि हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक कम्पिटेटिव लाइफ में, एक कम्पिटेटिव स्टूडेंट की लाइफ के लिए, कि वो हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता ही आता है। तो उस तरीके के टॉपिक और उस तरीके के सब्जेक्टों पर अभी आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और उसके लिए आप इंडिविजुअल कोई भी बुक ले सकते हैं जिस राइटर की आपने पहले से पढ़ी हो और आपको समझ में आती हो। अगर आप किसी भी अलग से इंडिविजुअल किसी सब्जेक्ट के लिए अगर आप बुक के सजेशन मांगोगे तो मैं आपको दे दूँगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अभी किस बुक से पढ़ना है और कौन सी बुक खरीदनी है। तो अभी पैसे ना हम ज़्यादा वेस्ट करते हुए, यूट्यूब इतनी अच्छा हमारे पास एक मटेरियल हो गया, एक साधन हो गया है पढ़ाई का कि हम यूट्यूब से अच्छी खासी अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब से अभी हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर लेना चाहिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, एक बात आप लोगों से और कहनी थी कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मोटिवेट होकर के आपको मोटिवेट कर सकूं, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल अच्छी अच्छी वीडियो को ला सकूं। इसी के साथ फ्रेंड्स, एक बात और आप लोगों से कहनी थी। एक सिस्टर का कमेंट आया था, थोड़े ज़्यादा दिन पहले आया था, मैंने आज कमेंट सेक्शन देख रही थी, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर रही थी, तो मैंने जा कर के देखा तो एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप टारगेट सीरीज़ चलाइएगा, सुपर टेट की एक एक सब्जेक्ट उठाइएगा और उसे हम लोग तैयार करते हैं, कवर करते हैं एक एक टॉपिक वाइज। तो हाँ सिस्टर, बिल्कुल आप टारगेट सीरीज़ मान लीजिए या फिर कुछ भी मान लीजिए, उसी तरीके से हमारी सुपर टेट की प्रिपरेशन फुल्ली फोकस्ड एंड सीरियसली अब स्टडी कंटिन्यूस चलेगी। हम प्रॉपर्ली टॉपिक वाइज एक एक करके सभी सब्जेक्टों को कवर अप करेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, काफ़ी सारे ये भी कमेंट आते हैं कि वैकेंसी कहाँ आ रही है, वैकेंसी आएगी तभी तो मन लगता है स्टडी करने में। तो फ्रेंड्स एक बात बताइएगा, अगर सडनली आप लोगों के सामने वैकेंसी आ जाए, आपको अचानक से पता चले कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद पेपर है, 97,000 या 1 लाख से ऊपर भी अगर वैकेंसी आ जाए और सडनली अगर एग्ज़ाम करा दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है और नया शिक्षा आयोग जिस हिसाब से गति पकड़ चुका है, तो वैकेंसी हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगी।